स्टूडेंट इन दिस ट्यूटोरियल मैं आज आपको फ्रेज और क्लॉज के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले फ्रेज के बारे में बताऊंगी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ स्पेसिफिक मीनिंग बट डज नॉट मेक द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। ओके, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक स्पेसिफिक मीनिंग तो दे मगर मफहूम मुकम्मल तौर पर वाजिया ना हो, उसे हम कहेंगे फ्रेज। ओके, ये सेंटेंस का हिस्सा तो होता है और जो सेंटेंस को मुकम्मल करने में भी ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट जो इसकी एग्जाम्पल है वो है अंडर द टेबल। ओके, लाइक फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये भी एक फ्रेज है। क्रॉस द रिवर, ये भी एक फ्रेज है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्लॉज। क्लॉज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इट इज अ यूनिट ऑफ ग्रामेटिकली ऑर्गेनाइजेशन। इट इज बिलो द सेंटेंस इन रैंक, और ये रैंक में सेंटेंस से कम होता है क्लॉज। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज अ, हम इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट एंड फॉर्मेटिंग पार्ट ऑफ द कंपाउंड आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, जैसे कि लफ्ज़ों का एक जो ग्रुप होता है ना, उसमें जो होता है प्रेडिकेट होते हैं, ठीक है। उसमें फॉर्मेटिंग्स होते हैं, और ये जो है ये क्लॉज पेचीदा जुमले का हिस्सा होते हैं। मीन्स कि कम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं ना, उनका हिस्सा होते हैं। ओके, तो इसे हम कहेंगे क्लॉज। और जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास क्या है। कंपाउंड सेंटेंस जैसे गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ओके, तो अब इसमें से जो मीन्स के क्लॉज है वो है हु हेल्प देमसेल्फ। हु हेल्प देमसेल्फ, ये क्या है, ये क्लॉज है। एंड नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ही सेज डैट ही विल लर्न द पोएम। अब इसमें ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो इसमें जो क्लॉज होगा वो ये है। जैसे कि ये सॉरी, ये हमारे पास क्या है, क्लॉज है। ही विल लर्न द पोएम। ओके, सेंटेंस अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अरेंज वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अल्फाज का जो अरेंज ग्रुप होता है जिसका कोई मतलब हो, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। दिस इज अ बुक, दीज आर नॉट टेबल्स, ये एक सेंटेंस है। ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसके दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस वी स्पीक अबाउट विच परफॉर्म एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। किसी शख्स, चीज़ या जगह जिसके बारे में हम बात करते हैं, या कोई काम करता है, या जो किसी की काम से ताल्लुक़ रखता हो, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रीडिकेट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ नॉट द सब्जेक्ट। ठीक है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ नॉट द सब्जेक्ट but which given information about the subject is called a predicate। जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट ना हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसे हम कहेंगे प्रीडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, जिसके एक सेंटेंस है द सन राइज इन द ईस्ट।
ओके, अब इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है? द सन, ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये नेम है। ओके, एंड राइज इन द ईस्ट, ये है प्रीडिकेट। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।